Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic Partners Capital Account। तो याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए और पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीख जाइए। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो देखिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हम दो मेथड को अडॉप्ट करते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है और उस कैपिटल का सेपरेट रिकॉर्ड फर्म अपने यहां मेंटेन करती है अकाउंटिंग फॉर्म में। ओके, क्योंकि वो फिर लास्ट में बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। हर एक पार्टनर का फर्म सेपरेट रिकॉर्ड्स रखती है, यानी कि यहां पर हमें ध्यान देना है हर एक पार्टनर का हमें सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड है, पहला फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ओके, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां सिर्फ कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि यहां पर कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा या इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज यहां रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा, जो करंट ईयर में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि फर्म में पार्टनर काम करता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है। तो वो सब एवरी ईयर मिलेगा और वो चेंज होता रहता है। तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है, कैपिटल फिक्स रहती है, जनरली फिक्स रहती है। तो हम कैपिटल का एक फिक्स बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। रिमेनिंग बैलेंस को हम लोग कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते हैं। इज इट क्लियर? एंड एक बात और आप समझ लीजिए यहां अच्छे से कि जनरली पार्टनर एक बार कैपिटल लगाता है, बार बार तो एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएगा और ना ही कैपिटल में से बार बार कोई अमाउंट विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में कैपिटल का बैलेंस ऑफनली क्या रहता है, फिक्स रहता है, चेंजेबल नहीं होता। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होता है, हर बार चेंज होता है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सभी फ्लक्चुएशंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि कैपिटल भी फ्लक्चुएट हो जाती है, यानी कि कैपिटल भी बढ़ जाती है और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां हम कैपिटल को ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे। एवरी ईयर मिलने वाली जो चीजें हैं, जैसे एवरी ईयर जो मिलने वाले आइटम्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, उन सबको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल भी फ्लक्चुएट करेगी। ओके, कैपिटल भी बढ़ जाएगी और कम भी हो सकती है अगर लॉस ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से सभी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हम एक सिंगल अकाउंट बनाएंगे, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप ये समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, वो सभी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो हमने यहाँ इसको कैपिटल अकाउंट के ही अंडर में रखा है, लेकिन हमने सेपरेशन कर दिया है यहाँ, ताकि सेपरेट रिकॉर्ड्स रहें। ओके, अब हम 11th क्लास में पढ़ा हुआ रूल एक बार समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब आगे हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, बिकॉज एवरी अकाउंट इज हैविंग टू एस्पेक्ट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए, ठीक है,
या तो हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, आइदर डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए 11th क्लास का मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है? ओके, रूल है अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जिन भी एस्पेक्ट से कैपिटल, जिन भी आइटम से कैपिटल इंक्रीज हो रही है हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जिन भी आइटम से कैपिटल डिक्रीज हो रही है यानी कि कैपिटल में फॉल हो रहा है उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये चीज समझ आई, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं, जब कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, जब कैपिटल डिक्रीज होती है। तो इसी मैनर में हम आगे बढ़ते हैं और एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किन आइटम से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है और किन आइटम से कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है। आपको कोई भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट में हमें कोई भी एस्पेक्ट को मेमोराइज नहीं करना है, हमें समझना है कि कैसे होता है। तो समझिए, हम अपने एज पर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही चलेंगे और पूरे कैपिटल अकाउंट को समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैं लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ कि किन चीजों से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और किन से कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट किन चीजों से इंक्रीज होता है उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, और किन चीजों से कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पर तो डेफिनेटली मिल रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ जाएगा। आपको ध्यान भी होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जब आपने फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन किया था तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे और ड्राइंग को लेस कर देते थे। क्यों करते थे, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है क्योंकि वो विड्रॉल करके लेके जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उससे क्या बढ़ रहा है, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है फर्म के थ्रू या फिर कोई भी कमीशन मिल रहा है या बोनस मिल रहा है, उससे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए, रिजर्व का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, वो आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में। तो अगर रिजर्व भी होता है तो रिजर्व से भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई हुई है तो एडिशनल कैपिटल से भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से पार्टनर अगर फर्म से कोई भी विड्रॉल करता है, ठीक है, यानी कि ड्राइंग करता है, अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल करता है यानी कि वो सैलरी विड्रॉल करता है, कमीशन विड्रॉल करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल करता है, तो हम उसे ड्राइंग की कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन अगर वो कैपिटल ही विड्रॉल करता है, ठीक है, वो भी कर सकता है, कैपिटल भी विड्रॉल कर सकता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये भी विड्रॉल कर सकता है। तो अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए कोई विड्रॉल करता है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। उसी तरीके से उस ड्राइंग पर अगर फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ठीक है, तो उसके कैपिटल अकाउंट से वो काट लेगी, ठीक है, उसे कैश देने की जरूरत नहीं है। वो कैश तब लेकर आएगा जब फर्म डिसॉल्यूट होगी, यानी कि जब फर्म का डिसॉल्यूशन होगा उस केस में उसे कैश लेकर आना पड़ सकता है अगर कोई क्राइसिस आया तो। अभी फर्म उसकी कैपिटल से डील करेगी, ठीक है। अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो लॉस भी, ठीक है, तो लॉस से भी उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सैलरी, कमीशन, यानी कि जो भी एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ नहीं भी लिखे हैं, अगर इनसे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट में
और जिनसे कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है उन्हें कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन, और हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बाय द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से यूजुअली क्या रहता है, कैपिटल का बैलेंस पूरी कंपनी की लाइफ में, पूरी फर्म की लाइफ में क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन दो एक्सेप्शनल केसेस में वो चेंज भी हो सकता है। तो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं कि अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल को विड्रॉ करता है, ये दो ही केस हैं जिसमें कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यूजुअली क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ओके, तो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट से हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम फर्दर बात करते हैं। पहले हम समझते हैं यहाँ कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का वही सेम रूल, क्या, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है जिन आइटम से, उन्हें हमें क्रेडिट में लिखना है, और जिनसे डिक्रीज हो रही है उन्हें हमें डेबिट में लिखना है। ओके, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो देखिए पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट साइड लिखा। अब पार्टनर ने कोई भी अमाउंट क्या एज अ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो डेफिनेटली कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बाय कैश के नाम से एडिशनल कैपिटल को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर पार्टनर को या ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, कोई भी रीजन होता है, उसकी वजह से पार्टनर को कैपिटल का कुछ पार्ट निकालना पड़ रहा है, ओके, तो क्या करेगा वो, टू कैश के नाम से विड्रॉल ऑफ कैपिटल को यहां लिखेगा। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे और बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे, जिधर का कम होगा तो इधर का टोटल किया, और इस टोटल में से डेबिट का बैलेंस माइनस किया। जब हमने डेबिट का बैलेंस माइनस किया तो जो बैलेंस आया उसे हमने बैलेंस सीडी करके कैरी डाउन करके लिख दिया। एंड नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस डेबिट है तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, यानी कि नेगेटिव बैलेंस को डेबिट साइड लिखेंगे, और क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि जो कैपिटल करंट अकाउंट है उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी कि वो कभी भी बढ़ता है और घटता भी रहता है। तो इसका बैलेंस नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट कैसा भी हो सकता है। देखिए तो पार्टनर को जो जो चीजें मिल रही हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उन सबको क्रेडिट में, और जो जो चीजें, जो जो आइटम्स कैपिटल को कम कर रहे हैं उन्हें हमें कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फर्म के यहाँ क्या होगा, ये क्रेडिट साइड लिखा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सैलरी कमीशन क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट आ रहा है एंड वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज किया जाता है। याद रखिएगा कैपिटल यहां मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है। अब देखिए कि अगर पार्टनर को अपने पर्सनल पर्पस के लिए ओके या किसी भी रीजन से सैलरी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट को निकाल रहा है बिजनेस से, तो हम टू ड्राइंग के नाम से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, और जिनसे कम हो रहा है, जिनसे डिक्रीज हो रही है, उसे हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, उसे भी हमने कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है। अगर फर्म को लॉस होता है तो लॉस को हम, लॉस से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हमने कहाँ लिखा है, उसको डेबिट साइड लिखा है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे और जिधर का बैलेंस कम आएगा उधर साइड बैलेंस को कैरी डाउन कर दिया जाएगा। तो जनरली वो बैलेंस सीडी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं विद द
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कैसे करते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना सीखते हैं बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो मेंटेन किया जाता है उसमें हमें क्या करना है, सभी आइटम्स को एक साथ लिख देना है। तो याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड में क्रेडिट भी बैलेंस रख सकता है और डेबिट भी बैलेंस रख सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि हर बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट होता है। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज दैट किसी ईयर लॉस हुआ और पार्टनर का कैपिटल इतना लॉस हुआ कि वो कैपिटल से भी एक्सेस है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि सबसे पहले अगर जो भी बैलेंस दे रखा है, अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में बैलेंस बीडी करके लिख देंगे, और अगर डेबिट है तो डेबिट में बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। मैंने वहां मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर डेबिट है, ओके, इन एनी केस, कि अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस में डेबिट बैलेंस दे रखा है, कहीं पर भी दे रखा है, तब हम यहाँ लिखेंगे। ओके, जनरली वो क्रेडिट ही होगा। ओके, ठीक है, तो बैलेंस बीडी हमने ब्रॉट डाउन यहाँ किया क्रेडिट में। अब देखिए, जिन चीजों से कैपिटल, जिन आइटम से कैपिटल इंक्रीज हो रही है उन्हें हमें क्रेडिट साइड लिखना है। जैसे कि अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज होगा तो हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय कैश के नाम से। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर, ठीक है, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज होगा तो हमने कहा लिखा उसे क्रेडिट में। सैलरी कमीशन से कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट के बैलेंस से कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। वहीं अगर पार्टनर कोई भी अमाउंट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, तो टू ड्रॉइंग के नाम से डेबिट साइड लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल के बैलेंस को डिक्रीज करती है, फर्म कैपिटल से चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड अगर लॉस हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट साइड डाल देंगे। मैंने यहाँ रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं सिखाया है आपको। कैपिटल अकाउंट में रिजर्व से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिजर्व 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इसका कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। अब अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट साइड का कम है तो डेबिट साइड बैलेंस को कैरी डाउन कर दिया जाएगा। सेम अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड बैलेंस को कैरी डाउन कर दिया जाएगा। इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आज की क्लास में हमने स्टडी की कि हम कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है ये, क्योंकि आपको ये टॉपिक इस चैप्टर में भी पढ़ना है और आने वाले सभी चैप्टर्स में आपको ये टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन पढ़ना